तो इसे हमसे बताएगा। आदमी जो आम जनमानस जो नीचे के लोग जी रहे हैं उसे ना जीडीपी तो समझ में आता नहीं आएगा। कितना परसेंट को आप गांव देहात में जीडीपी समझाइएगा, लेकिन ये जरूर समझ में आता है कि आटा कैसे किलो है। हाँ ठीक है, बताते कैसे किलो अच्छा ठीक है, टमाटर कैसे किलो है, सरसों तेल कैसे किलो ठीक है सर। ये आम आदमी को इसका जवाब हम देते हैं। तो ये समझाइए आम लोगों को जी कि टमाटर, गेहूं, आटा, चावल, दाल, इसके ऊपर मोदी सरकार क्या कर रहे हैं। हम बताते हैं। जो इन्फ्लेशन जो होता है वो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई का है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर डिमांड किसी चीज़ का बढ़ता है, क्योंकि आबादी भी इंडिया का ज़्यादा है, ज़्यादा होते जा रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं, ये भी आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो मतलब बढ़ते जा रहा है। और डिमांड, और एक और बात बता रहे, 2010 में जो पेंटर 200-250 में घर का पेंट करता था वो अभी 500 सर ले रहा है, 500 से 600 ले रहा है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब इनकम भी तो सर बढ़ा, उसके अकॉर्डिंग महंगाई नहीं बढ़ेगा सर। 10 में जो पेंटर 250 में खट रहा है, अभी 500 ले रहा है, 500 में पेंट कर रहा है जी नहीं करेगा भैया, 1000 में पेंट कर रहा है, 600 800 ले रहा है, 800। कितना परसेंट महंगाई, कितना परसेंट उसका मजदूरी बढ़ा? 100% बढ़ाएगा ना भैया जी, 100%। जो सिलेंडर 450 में बिकता था वो आज 1200 में बिक रहा है। अच्छा, कितना परसेंट महंगाई बढ़ा? अच्छा ठीक है। इसके एवज में मजदूरी भी 2000-2500 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोगुना बढ़ाना नहीं होना चाहिए। सिलेंडर का दाम दोगुना, 400 से 800 होना चाहिए। खाली साहब आप उसका हिसाब से 1500 होना चाहिए भैया, बाकी 1200। हमको ये बताइए, महंगाई बढ़ रहा है, हमको ये बताइए सर, मजदूरी बढ़ा। सिलेंडर ठीक है, सिलेंडर का दाम कम था, लेकिन आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं कि सिलेंडर के लिए 4 बजे भोर से लाइन लगाना पड़ता था? ये चीज़ आप सर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं? और एक चीज़ और याद रखिए, जो सिलेंडर मतलब जिसके घर में चूल्हा नहीं था वो लकड़ी पर खाना बना रहा था, उसको तो फ्री में सिलेंडर चुरा दिए। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में इक्विलिब्रियम लाने के लिए रेट को ऊपर नीचे करना जरूरी है। आप इकोनॉमी पढ़िएगा तो इसको समझ में आएगा कि अगर दाम बढ़ाइएगा तो इक्विलिब्रियम आएगा। देखिए आम गांव का आदमी है, आइए भैया आइए आगे, आम जो गांव का आदमी है उसे आप जीडीपी इकोनॉमी समझाइएगा? नहीं समझेगा, गोरभट्टी समझेगा। सीधे सीधे में यही समझेगा कि जो वो लोग को सिलेंडर भी दिया गया था तो कहीं नहीं तो कहीं सब्सिडी पे दिया गया था। सब्सिडी तो फ्री में सिलेंडर दिया ना तो 5000-4000 पे कनेक्शन मिलता, तो सब्सिडी पे दिया गया था। अगर आज आप उसका डेटा निकाल के देख लीजिए, और नहीं तो आप कहिएगा तो हम डेटा देख। अरे हम समझ रहे हैं सर, सिलेंडर का दाम हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो सिलेंडर फ्री में दिया गया था, जो सब्सिडी के माध्यम से, वो सिलेंडर आज 20% भी नहीं भरा रहा है। 20% नहीं भरा रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है सर, वो सिलेंडर नहीं भरा रहा है। आज भी आप नहीं तो किसी भी गांव में चलिए, 100 गो सिलेंडर निकाल दीजिए गांव से बाहर, अगर उसको में 80 गो अगर भरा रहा होगा लगातार पर मंथ, तो जो कहिए तो आप सर सिलेंडर देखिएगा। और तो कहीं सिलेंडर का योजना, इसको आप बताइए कि कैसे सक्सेस माना जाए। मान लिया जाए कि 100 सिलेंडर आपने दिया गरीब को ताकि उसे लकड़ी से निजात मिले, लेकिन सिलेंडर कितना भरा रहा है? मात्र 100 गो में 10 गो 5 गो 90 गो तो सिलेंडर रखा पड़ा है। तो कैसे हम उसको सक्सेस माने, इसको बताइए सर। सिर्फ सिलेंडर का ही देखिएगा, इक्विलिब्रियम लाने के लिए सर ये चीज। तब सिलेंडर के मुद्दा तो ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिलेंडर का मुद्दा है, लेकिन 30 रुपया में गेहूं के 5 रुपया में सरकार बेच देती है, इस पर कौन चर्चा करेगा? हमको से बताइए। आज ये बताइए सर कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने यही बोला था कि किसान को आय के दुगने करूंगा। लेकिन आज किसान का औसत आय आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मात्र 27 रुपया है। किसान को पैसा नहीं आ रहा है। पर डे 27 रुपया में, उस पे भी आते हैं। पर डे 27 रुपया में क्या है, आप लोग का महीना गुजर जाएगा? अरे 27 में नहीं चलेगा। हाँ या ना बोलिए अगर सच्चाई है तो। हम आपका बात सर समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे किसान को जो मतलब जो सूखा वगैरह से परेशान है, उनको फंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? ये भी तो एक्सेप्ट कीजिए ना सर। 1000 रुपया सालाना, ये भी एक्सेप्ट कीजिए सर। उसको कहा नहीं कहा, ये भी एक्सेप्ट कीजिए ना सर। कहीं ना कहीं ओवरऑल ठीक है, सब अगर इंटरनल मैटर है, ओवरऑल अगर देश की बात करते हैं तो जीडीपी जो था, जो 2002 से 2012 तक 12 से 11 पर आया, और 2014 से 2023 तक 12 से 5 पर जीडीपी आ गया। सर हमने क्या बोला कि तो जीडीपी क्यों नहीं समझेगा देश का जनता सर? लिए क्या हो रहा है ये बताइए। गरीब आज तंग तबाह है या नहीं है? मर रहा है और क्या हो? गरीब मर रहा है, घुट क्या बात कर रहे हैं? मर रहा है। 300 के कोरा लेके भीख मांगेगा, भाजपा का सरकार आवेगा तो नहीं रहेगा गरीब। पहले क्या कर रहा था तुम भाजी? पहले मर्सिडीज से घूम रहे थे, पहले मर्सिडीज से घूम रहे थे।
बहुत अरे राज था भाई, लालू जी के सुनो राज ना। में। और कांग्रेस के राज में कांग्रेस 19 भैया कांग्रेस कांग्रेस के राज में बहुत सुविधा था। 1980 में एक टाइम खाना खाते थे ना हमारे दादाजी और तो कहते थे बउआ रे दूसर का टाइम खाए लेल ना बड़ा सोचे लेल पड़त रही, लेकिन अभी दूसर का टाइम खाए लेल ना सरकार दे दै छै। हमरा ई बताबा ए पर कौन चर्चा करते हमरा से बताबा। 5 किलो में महती अब भाई वो दे रहा है ना भाई, तो भूख मरत रह, एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं सर? दूसरी चीज एक चीज और मानना पड़ेगा, आप अगर जवाब दे रहे हैं तो आपसे सवाल कर रहे हैं जी, कहिए ना। कि हमारे मोदी जी आज तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री देश में नहीं बने हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं जो आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इसलिए सवाल आप जैसे या जो लोग उनके पक्ष में खड़ा होते हैं उनसे किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप किसको कहते हैं? नोटबंदी किए थे तो क्या मीडिया के सामने अनाउंसमेंट नहीं किए थे? वो क्या इंडिया टीवी पर आपके अदालत में वो नहीं आए हैं? नहीं, सिर्फ अपना इंडिया टीवी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ कि एक प्रेस को बुला करके आप और वहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, ये नहीं होता। आप बुद्धिजीवी आदमी हैं, जी, इस जी। चीज को मानिए। जैसे तर्क कर रहे हैं तो थोड़ा तथ्य पर कीजिए। जी तथ्य पे कर रहे हैं सर, हाँ, बताइए। आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, कहीं नहीं तो कहीं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो पब्लिक का जो ओपिनियन समस्या है वो वहाँ निकल के जाएगा। जाता है। हम लोग के उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, किसी को नहीं हम होना लोग चाहिए। फील्ड में चलते रहते हैं तो जो आम जनमानस को समस्या देख रहे जी, हैं जी। गांव देहात में, जैसे हर जगह मोदी जी जो बता रहे हैं सिलेंडर के बारे में, तो हम लोग वो भी तो देख रहे हैं कि हमारा अच्छा। 20% भी नहीं हो रहा है तो ठीक है कैसे सर, इसको सिलेंडर का ना 10 गो बच्चा पैदा करेगा तो फलना भगवान के देना है। बेरोजगारी मोदी का दिन हो गया सर, हमको से बताइए। पुत्र होला पैदा कर लेता है। पुत्र का बात नहीं है, पुत्र पैदा टू चाइल्ड पॉलिसी। सुने लालू जी के कहा कि 10 गो पैदा किया था, बान्होनी पुत्र कर लेगा पैदा। अरे बान्होनी पुत्र पैदा कभी नहीं करेगा। टू चाइल्ड पॉलिसी अगर सरकार बान्होनी पुत्र पैदा कर लेगा नहीं टू चाइल्ड पॉलिसी करेगा पैदा। टू चाइल्ड पॉलिसी सरकार लाएगा तो सपोर्ट कीजिएगा आप लोग? अरे भैया टू चाइल्ड पॉलिसी सरकार लाएगा तो आप सपोर्ट कीजिएगा, मानिएगा? युवाओं के लिए हमारे भारत सरकार क्या किया है अभी? क्या हुआ सर? युवा के लिए हमारे भारत इस चीज को आप मानते हैं कि पढ़ने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी बना है? विद्यालय बना है सर? बहुत इम्पोर्टेंट है। बना है सर? तो पूरे भारत में एकागो महाविद्यालय विश्वविद्यालय बता दीजिए जो हमारे मोदी जी 9 साल में बनाए। पूरे भारत में कहीं भी है वो बता दीजिए सर 70 साल में। अरे सुनिए ना सर, आज जितना अरे सर, यूनिवर्सिटी हम लोग देख रहे हैं सर, तो कहीं नहीं तो कहीं वो कांग्रेस का बनाया हुआ है। इन्होंने 9 साल में और हमारे देश में पहला बार ऐसा हुआ कि अरे सुनिए ना सर, अरे 2 सुनिए ना सर, दशक में एक भी विश्वविद्यालय नहीं बना है। ये पहला बार ऐसा हुआ है। हम बताते हैं सर आपको। 60 साल में कांग्रेस, 70 साल छोड़िए, बीच में अटल जी वगैरह भी रहे हैं। 60 साल में कांग्रेस हम लोग का एग्जाम कैंसिल कर दिए मोदी सरकार जी। देखिए अग्निवीर योजना लागू कर दिए जिससे भारत बेरोजगारी वाला देखिए एग्जाम देने वाला एडमिट कार्ड। रीजन चाहिए ना सर? क्या रीजन बताइए? क्या है 2 साल पढ़ने का मौका मिला, अग्निवीर योजना लागू कर दिए, पहले चलते बेरोजगार है। उनको चाहिए हम 5 बताते हैं साल सर। की कुर्सी। आप बताइए 4 साल में 4 साल के लिए चाहिए मोदी जी को क्वालिफाई है जो लड़का 5 साल मेहनत करके आएगा यहाँ तक उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। अरे यार कहीं ना कहीं आबादी इसका मेन, कहीं ना कहीं है आबादी इसका इससे दिक्कत भारत है। टिक रहा है आप देश जो पहले मेरा बात सर सुन लीजिए, आपका भी बात सुनेंगे। इजराइल और अमेरिका ऐसा देश है जो शॉर्ट टर्म मिलिट्री का पॉइंट आउट करता है। कितनी वो है? अरे तो वही तो अपना देश बड़ा है, अति बड़ा है, क्या नाम है, पॉपुलेशन इंक्रीज किया है, कहीं ना किया है। आइएगा 4 साल के लिए रोजगार दे रहा है। क्या अग्निवीर योजना सही है आपके नजर? शॉर्ट टर्म मिलिट्री बहुत सारा देश यूज करता है। हमको ये बताइए, बेरोजगार बहुआने से अच्छा है 4 साल अगर रोजगार कर ले, उसके बाद 10 लाख 12 लाख रुपया सरकार दे रही है, उसके बाद आपको टीचर का क्वालिफाई हुआ था सब चीज, इसका रिटर्न एग्जाम बचा था 2 साल से बोल रहा था जे कोरोना के लिए टाइम बढ़ा रहा है। एक अब कैंसिल काहे किया? काहे किए?
बतलाइए। तो सर रिपोर्ट देखिए ना क्यों कैंसिल किया। क्या रिपोर्ट आप है? अग्निवीर का आप तैयारी करते तो आप ही ना अग्निवीर नहीं, आर्मी का अग्निवीर उससे पहले 20 में निकाले थे रनिंग। 2020 में जब भर्ती निकाले। आपको हम क्या देखे देखा है, अग्निवीर आने से पहले मेरा रनिंग निकला हुआ था। 2 साल तक हमको तैयारी करवाया। अग्निवीर के बारे में चीज कब पूछा जाता हमारे देश के प्रधानमंत्री देखिए नीट का जब एग्जाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होता, इसलिए कि वो किसी को मन की बात नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ अपने मन की बात बता रहे हैं। इस देश में रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी का नैरेटिव बना दिया गया है। हम तो सीधा जानते हैं रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी से 2 से 4% है या